फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? जैसा कि आपको पता ही है कि हम एनसीईआरटी क्लास 6 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। आज 9 चैप्टर पे हम हैं। इससे पहले 8 चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 9 को। फ्रेंड्स, लास्ट तक आपको मेरे साथ बने रहना है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि सारी वीडियोज़ टाइमली आपके पास पहुँचती रहें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये 9 चैप्टर डेजर्ट एनिमल्स। तो डेजर्ट एनिमल्स के बारे में आज हम जानेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है टीजीटी केवीएस का। तो पहले हम टीजीटी को कवर कर रहे हैं। एग्जाम तक जितना भी हो पाएगा मुझसे मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे और मेरे साथ बने रहिए, ताकि मैं बेहतर आपके लिए परफॉर्म कर सकूँ, ठीक है। चलिए, तो डेजर्ट less water and almost no rain for months together and sometimes in a year also। डेजर्ट क्या होता है गाइस? ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, बहुत ज़्यादा, या फिर ऑलमोस्ट होती ही नहीं है। फॉर मंथ्स, कई महीने तक यहाँ पे बारिश नहीं दिखाई देती है। तो देयरफॉर दे आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ये पृथ्वी के सबसे ज़्यादा सूखे इलाके होते हैं। बट एनिमल्स हु लिव हियर, लेकिन जो एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम। ये उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, कठिन हो जाता है इनके लिए, एज वेल टू लिव विदाउट वाटर, बिना पानी के रहना, फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। लंबे टाइम के लिए अगर पानी नहीं मिलता है इनको तो काफ़ी मुश्किल इनके लिए हो जाती है। स्पेशली ड्यूरिंग हॉट डिफिकल्ट कंडीशंस ऑफ द एटमोसफेयर, है ना। स्पेशली मुख्य रूप से ड्यूरिंग, उस दौरान जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो दे फाइंड देयर ऑन अल्टरनेट वेज टू बीट सच डिफिकल्ट कंडीशंस ऑफ द एटमोसफेयर। इसलिए उनके सभी के पास ना अपने खुद के कुछ होते हैं, खुद के तरीके होते हैं, अपने आप को किस तरीके से वो बचाएंगे, कैसे अपने आप को वो सर्वाइव करेंगे वहाँ पर। तो एग्जाम्पल के लिए गर्बिल्स टू अंडरग्राउंड ड्यूरिंग हॉट डेज इन देयर कूल बोरोज। तो गर्बिल्स होती हैं, गर्बिल्स एनिमल है, वो अपने बरों में ही रहता है, जो वो छोटी छोटी गुफाएं, जैसे खरगोश बरो बनाता है तो उसी को कहते हैं हम। तो उनमें ये लोग रहते हैं, तो अंडरग्राउंड रहते हैं। डार्कलिंग बीटल्स, ऐसे ही डार्कलिंग बीटल होते हैं, इज एन इंसेक्ट। ये एक प्रकार के बीटल हैं, कीड़े हैं, विच यूजेज अ स्ट्रेंज वे टू बीट द हीट। और ये एक बहुत ही अलग तरीका अपनाते हैं। तो मैंने गर्बिल्स बताया आपको ना ऊपर, तो ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स रात में ही बाहर निकलते हैं। ये आप इनको चूहे कह सकते हो, ठीक है, चूहे बुला सकते हो उनको, जो रेगिस्तानी चूहे होते हैं, तो वो आप इनको बुला सकते हो। तो ये ना रात में ही निकलते हैं, ये पूरा दिन, क्योंकि दिन में इनका जो है मॉइस्चर होगा अंदर जो भी वो, या फिर थोड़ा बहुत पानी होगा वो सूख जाएगा, ये धूप में निकलेंगे, तो ये रात को ही निकलते हैं। तो डार्कलिंग बीटल भी ऐसे ही होते हैं। तो ये स्ट्रेंज पे इनका भी अपना तरीका होता है। कैसा होता है? तो ड्रैग ड्रॉप्स, सॉरी गाइस, दे ड्रैग ड्रॉप्स ऑफ द मॉइस्चर फॉर देयर लेग्स। ये अपनी टांगों से ऊपर फेंक देते हैं पानी के छींटे, जहाँ पे भी इनको मॉइस्चर मिलता है ना, उसको ऊपर फेंक देंगे, लिफ्ट कर देंगे अपने पैरों से, और फिर ये हवा में उछल के इसकी बूंद इनके ऊपर गिर जाती है, और वो फिर धीरे धीरे सरक के ना इनके मुंह तक आ जाती है बूंद। तो इस तरीके से ये लोग करते हैं। ऑल द डेजर्ट एंड आर नॉट द सेम हिल्स ऑफ सैंड। सभी इलाकों में क्या होता है, सभी इलाकों में बर्फ़ की टीले नहीं होते हैं, बर्फ़ कह रही हूँ, सैंड, रेत के टीले नहीं होते हैं सभी तरीके के इसमें डेजर्ट्स में। ईच हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, सभी की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। कैसे? सम आर स्टोनी, कुछ पथरीले होते हैं बहुत ज़्यादा, एंड हैव अ रग्ड सरफेस, जिनका सरफेस बहुत ही पथरीला होता है, विद स्मॉल बुशी प्लांट्स, और यहाँ पे कुछ छोटी मोटी झाड़ियाँ टाइप पौधे भी होते हैं। फ्यू ऑल्सो हैव कलरफुल फ्लावर्स, कुछ कलरफुल फ्लावर्स भी आते हैं यहाँ पे स्प्रिंग सीजन के दौरान, है ना। स्नैक्स आर ऑल्सो ऑफ मैनी टाइप्स, स्नैक्स भी मैनी टाइप होते हैं, कई टाइप के स्नैक्स होते हैं यहाँ पर। देयर आर अबाउट 2300 टाइप ऑफ स्नैक्स, कम से कम 2300 तरीके के स्नैक होते हैं। दे रेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट साइज दैट इज जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर। मतलब कम से कम 15, छोटे की अगर बात करें तो 15 सेंटीमीटर से लेके, और लंबाई में ये कम से कम 11 किलोमीटर तक हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्नैक्स आर हार्मलेस। ज़्यादातर स्नैक कैसे होते हैं? हार्मलेस होते हैं, मतलब ये हानि नहीं पहुँचाते हैं हमें, कम ही होते हैं जहरीले। बट फ्यू आर सो पॉइजनस, लेकिन कुछ इतने जहरीले होते हैं दैट देयर वन बाइट इज इनफ टू किल एनीवन, कि उनकी एक ही बाइट काफ़ी होती है किसी को भी मारने के लिए। मोस्ट ऑफ देम ले एग्स टू रिप्रोड्यूस, उनमें से काफ़ी सारे क्या करते हैं? अंडे देते हैं पैदा करने के लिए। बट मैनी आर रेयर हु गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, लेकिन कुछ बच्चों को भी जन्म देते हैं ना। ज़्यादातर तो अंडे ही देते हैं जो स्नैक्स होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को भी जन्म देते हैं। अमेरिकन डेजर्ट्स आर ड्राई एंड रॉकी इन नेचर। जो अमेरिकन डेजर्ट है ना, वो उनकी जो अगर नेचर की
बात करें तो वो रोकी हैं। रोकी कैसे होते हैं, वहाँ पे बहुत तो ऐसा लगता है जैसे हवा चलती है ना, तो वो रेत को उठा के ले आएगी और कहीं पे भी लाके पटक देगी, तो वहाँ पे बहुत रॉक टाइप बन जाती हैं, चोटी पहाड़ी टाइप बन जाती हैं इसकी सैंड की, और वो वहाँ पे ड्राई भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देयर लिव्स एन इविल लुकिंग स्नेक, यहाँ पे कुछ अलग ही प्रजाति के स्नेक पाए जाते हैं, इविल लुकिंग, बहुत ज़्यादा बुरे, विद अ वेरी बैड रेपुटेशन, इनका जो व्यवहार होता है ना बहुत खतरनाक होता है। तो वन कैन हियर इट्स शार्प साउंड इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, यहाँ पे इनकी जो डिस्टेंस है ना, इनकी आवाज़ वो कम से कम 30 मीटर तक सुनी जा सकती है। इनके ना पूंछ होती है, इट स्ट्राइक्स वेरी फास्ट विद लाइटनिंग स्पीड, और इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है ना। इविल लुकिंग स्नेक, यहाँ पे एक स्नेक की ऐसी प्रजाति है जिसकी पूंछ है ना वो ऐसे टर्टर टर्टर करता है अपनी पूंछ को, उसको सुनाई नहीं देती है, लेकिन 30 मीटर तक इसकी टक 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 की आवाज़ पूंछ की सुनाई दे सकती है। और ये कब ऐसा करता है, जब इसको खतरा लगता है कहीं पर, तब ये ऐसा करता है। तो इसकी जो स्पीड होती है ना, वो वैसे तो ये किसी को कुछ नहीं कहता है, ये भी चीज़ है कि कोई आदमी इसके पास आ रहा है, इसको कुछ मतलब कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये फिर कर सकता है गड़बड़, है ना। चलिए नेक्स्ट है, एक मिनट गाइस, शायद मैंने, हाँ कोई नहीं। तो देयर इज़ ऑल्सो द रेटलर और रेटल, देयर इज़ ऑल्सो, यहाँ पे रेटलर भी होता है जो मैंने अभी आपको बताया, रेटल स्नेक है ना। इट्स चॉइस इज़ टू अवॉइड पीपल एज मच एज इट कैन, ये ना इसकी चॉइस क्या होती है, ये ज़्यादातर अवॉइड ही करता है लोगों को, ये जानबूझ के कुछ नहीं कहेगा। इफ़ इट फील्स डिस्टर्ब, यदि इसको लगेगा कि ये आदमी इसको नुकसान पहुँचाएगा या ये डिस्टर्ब फील करता है, तो इट होल्ड इट स्टिल अपराइट, तो ये अपनी पूँछ को ऊपर उठा लेता है, एंड गिव्स अ शार्प साउंड, और एक तेज आवाज़ देता है, और मेक द इंट्रूडर मूव अवे, और इसको ना इंट्रूडर मतलब जैसे पेंडुलम दोनों तरफ हिलता है ऐसे हिलाता है। बट इफ इट्स वार्निंग्स आर नॉट पेड अटेंशन, लेकिन अगर इसकी वार्निंग पे फिर भी अटेंशन नहीं दिया, अगले ने ध्यान नहीं दिया, तब ये फील्स थ्रेटन, तब ये उसको धमकी देगा। इट विल टर्न अराउंड टू बाइट, और फिर ये एकदम से काटने के लिए अपना फन ऊपर उठा लेगा। तो द स्ट्रेंज थिंग इज दैट, और सबसे जो अद्भुत चीज़ है वो क्या है कि इट कैन नॉट हियर द साउंड इट्स टेल मेक्स, और ये जो अभी मैंने बताया आपको जो पूंछ की आवाज़ करता है, ये खुद उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता है, दूसरे सुन जाएंगे दूर दूर तक, है ना। तो लाइक अदर स्नेक्स, और सांपों की तरह, इट्स ऑल्सो हियर्स थ्रू द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द ग्राउंड, लेकिन और सांपों की तरह ये जो सभी सांप क्या करते हैं, सभी सांपों को आवाज़ थोड़ी सुनाई देती है। ये लोग क्या करते हैं, ये हम जैसे चलेंगे ना, तो हमारी ध्वनि जो कंपन होगा उस चीज़ को ये महसूस करते हैं, इनको कुछ सुनाई नहीं देता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें मीन्स इट कैन फील द वाइब्रेशन, इसका मतलब क्या, कंपन को महसूस करते हैं ये, बट कैन नॉट हियर द साउंड। स्नेक कैन फील द मोमेंट ऑफ अ वॉकिंग पर्सन, ये हमारे मोमेंट को भी जान सकते हैं, कैसे, जब हम चलेंगे तो पैरों की जो कंपन होगी वहाँ पे उस ज़मीन पे, तो उसको ये भांप लेते हैं। बट कैन नॉट हियर हिज वॉइस हाउ लाउड मे आई ही शाउट, मतलब हम कुछ भी तेज़ आवाज़ इनके पास जाके कर लें, कहते हैं ना कि बीन बजा दो सांप के आगे, तो ऐसा होता नहीं है कुछ, मतलब सांप कंपन की आवाज़ सुनता है, वो ऐसे आवाज़ नहीं सुन पाता है। तो रेटल स्नेक्स आर कॉमनली फाउंड इन द अमेरिकन कंटिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। कहाँ पर मिलते हैं रेटल स्नेक, कॉमनली ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाएंगे, या फिर वहाँ से लेके कनाडा से अर्जेंटीना तक पाए जा सकते हैं। तो देयर प्रे चॉइसेस इंक्लूड्स स्मॉल एनिमल्स लाइक माइस, इनकी जो प्रे होती है ना, प्रे शिकार को कहते हैं प्रे, तो जो जिस चीज़ को ये खाते हैं, तो ये किस किस चीज़ को खा सकते हैं, स्मॉल एनिमल्स लाइक माइस, चूहे जैसे छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट ईटिंग रोडेंट्स, है ना, प्लांट छोटे छोटे प्लांट पे जो रहते हैं। ठीक है अभी आ रही हूँ, आप जाओ नीचे। स्नेक क्या बात कर रही थी, हाँ, तो दे यूजेस पॉइजनस टॉक्सिन इन देयर बॉडी टू किल इट्स प्रे, तो ये क्या करते हैं, ये उस जहर का ही यूज़ करते हैं कॉमनली इन लोगों को मारने के लिए, जो इनके एनिमल्स होते हैं उनको बाइट कर लेते हैं, ये मर जाते हैं बेचारे। तो दे वे अदर स्नेक्स गल्प डाउन और ईट एनिमल्स कम्प्लीटली, और ज़्यादातर सांप क्या करते हैं, पूरे के पूरे एनिमल को जो भी ये खाएंगे उसको ये पूरा का पूरा सटक लेते हैं, कोई चबाएंगे नहीं या फिर काट पीट के नहीं खाते हैं। तो ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो वेरी, इनकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो भी काफ़ी अलग अलग होती हैं। सम स्नेक्स ईट मोर देन वंस अ वीक, कुछ सांप तो
हफ्ते में 1-2 बार खाएंगे। एंड सम लाइक लार्ज पाइथन, और पाइथन जैसा जो बड़ा सांप होता है कैन डू विदाउट ईटिंग फॉर अ ईयर, ये कम से कम 1 साल तक भी बिना खाए रह सकता है। देख लो आपने कितने दिन तक बिना खाए रह सकता है। आप रह सकते हो यार, मर जाओगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है भाई। मोंगूज है आगे। मोंगूज गो हंटिंग इन ग्रुप्स। नेवले नहीं होते, सांप की और नेवले की लड़ाई आपने देखी होगी, तो वही मोंगूज होते हैं। तो ये हंटिंग इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रुप्स में ही ये शिकार करते हैं। दे ऑलवेज कीप अ प्लेस फ्रॉम वेयर दे कैन वॉच प्रीडेटर्स नियर दैम, और हमेशा ये वहाँ पे कीप अ प्लेस, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ से ये अपने जो शिकार है उसको आसानी से ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच दैम बैंडिट, और इनको देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पोकिंग देयर नोज इनटू होल्स, ये क्या करते हैं, होल्स में ऐसे अपनी नाक दे देंगे, जो छेद होते हैं उनमें ढूंढेंगे कहीं के सांप वगैरह तो नहीं है। तो ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड, धरती को खुरसते हैं ये। फिर वहाँ से अगर इनको लगता है कि यहाँ पे भाई शिकार वगैरह मिल सकता है तुम्हें, तो उसको खुरचेंगे और फिर ऐसे अपने जो क्लास होते हैं, शार्प क्लास होते हैं, उनसे खुरच के ज़मीन को ये निकाल लेते हैं वहाँ से। तो इट इज़ वेरी कॉमन टू व्यू दैट ट्रेवलिंग इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20, कम से कम 20 लोगों के ग्रुप में ये लोग रहते हैं। तो दे ट्रेवल इन सर्च ऑफ फूड, और खाने की तलाश में रहते हैं ये। तो देयर फूड इज़ बीटल्स, इनका फूड क्या होता है, बीटल्स होता है, और मिलीपेड्स होता है, और अदर स्मॉल एनिमल्स होते हैं। दे मोर इन ग्रुप टू सर्च फॉर देयर फूड, है ना। अब ग्रुप में ही सर्च करते हैं ये। बट इफ़ दे नीड टू मूव टू प्लेस विद आर नॉट विजिबल, लाइक एट द बैक ऑफ बुशेस और रॉकी दैट मे साउंड्स लाइक ट्विटरिंग टू स्टे इन टच, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये एक ट्विटरिंग की आवाज़ भी करते हैं। जैसे इनको लगता है ना कि कहीं भाई खतरा है, तो ये क्या करते हैं, जब ये ग्रुप में रहते हैं, अगर एक को पता चल जाए कि यहाँ पे खतरा है, तो ये क्या करते हैं, ट्विटरिंग की आवाज़ करते हैं। उससे क्या पता चल जाता है, तो दूसरे जो हैं उनको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है ना, सब भाग जाओ वरना मारे जाओगे। तो इस टाइप की यहाँ पे चीज़ें रहती हैं इनके साथ। तो दे टेक एक्स्ट्रा केयर टू कीप अ प्लेस फ्रॉम वेयर दे कैन वॉच द एनिमल्स, तो एक्स्ट्रा केयर के लिए ये यहाँ ऐसी ऐसी जगह सर्च करके रखते हैं जहाँ पे इनको एनिमल्स दिख जाएँ बचने के लिए। हुआ डेंजरस, जो इनके लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं, जैसे कि हॉक्स हो गया, ईगल्स, बाज वगैरह इनको ले उठा लेते हैं, लार्ज स्नेक्स इनको खा जाते हैं। और नोटिसिंग एनीथिंग डाउटफुल दे मेक अ स्पेशल वार्निंग, जैसे कि अभी बताया मैंने कि अगर कुछ खतरे वाली बात होती है तो ये ट्विटरिंग की आवाज़ करते हैं, स्पेशल जो ध्वनि होती है। मोंगूज आर नॉन फॉर देयर एबिलिटी टू किल स्नेक्स, और मोंगूज अपनी एक और एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं कि सांपों को मारने वाली। दे डोंट इवन गेट हर्ट वाइल डूइंग सो, और ये बिना हर्ट हुए, मतलब बिना चोट खाए ऐसा कर सकते हैं इजीली। तो देयर रिएक्शंस आर वेरी फास्ट एंड कैन मूव क्विकली आफ्टर टेकिंग द स्नेक, इनके जो रिएक्शन होते हैं ना वो बहुत फास्ट होते हैं, ये बार बार क्विकली बहुत तेज़ी से अटैक करते रहते हैं स्नेक पर। तो दे कॉन्टीन्यूसली कीप अनोइंग, इस तरीके से करते क्या है, ये उसको परेशान कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अनॉय कर देते हैं, थका देते हैं उसको। तो द विद देयर अटैक्स अंटिल इट गेट्स टायर्ड, और फिर धीरे धीरे ये परेशान हो जाता है इसके अटैक से आकर के, और फिर ये उसको मार के रख देते हैं बस, और क्या। तो द पिक्यूलियर थिंग इज मंगूज इज, और जो एक पर्सनल एक और चीज़ मंगूज में होती है वो क्या है, दैट ऑल द फीमेल, जो फीमेल्स होती हैं इनकी, गिव बर्थ टू देयर बेबीज एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर अपने बेबीज़ को जन्म देती हैं ये। तो द बेबीज़ आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप, और बेबीज़ ग्रुप में रहते हैं उस होल के अंदर जो इनकी डेन रहती है उसमें। तो मीन्स लुकिंग आफ्टर द बेबीज इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन रेदर द होल ग्रुप, मतलब किसी एक बंदे की, जैसे ऐसा नहीं है कि भाई जिसका बच्चा है वही देखभाल करेगा, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की नहीं होती है बल्कि पूरे ग्रुप की होती है। मीन्स लुकिंग आफ्टर द बेबीज इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन, मतलब केवल एक बेबीज को संभालना या उनकी केयर करना एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। दे रेज देम इन अ डैन, मीन्स ये डैन में रहते हैं। द हाउस दे हैव मेड इनसाइड एन ऑल टर्मिनेट माउंड, एक ऊंचे टीले बने रहते हैं, उन टीलों में अंदर तक सुरंग टाइप ये बना के रखते हैं और छोटी छोटी, और उसी में ये रहते हैं। तो वैन दे गो आउट, और जब ये बाहर जाते हैं ना तो सर्च ऑफ फूड खाने के लिए, या फिर इस और एक और चीज़ होती है गाइस, ये होलो लोग या फिर ऐसे कोई लट्ठा पड़ा हुआ है ना लकड़ी का बड़ा सा लोग, उसमें खोखला है अगर वो अंदर से, तो उसमें भी ये वहाँ पे भी जन्म दे देते हैं अपने बच्चों को, है ना। तो वैन दे गो आउट, जब ये बाहर जाते हैं खाना तलाशने, तो 2 और मेल मेंबर्स, कम से कम 2 मेल जो मंगूज हैं वो वहीं पे रुकते हैं बेबीज़ की देखभाल करने के लिए। एंड वेट टिल द अदर्स कम बैक, और तब तक इंतज़ार करते थे जब तक कि दूसरा वापस ना आ जाए वहाँ पे। तो द कैमल इज़ अनदर, एक चीज़ और है कि कैमल भी आपने सुनाई है, रेगिस्तान का जहाज जिसको कहते हैं। तो इट वॉज फर्स्ट टेम्ड बाई पीपल
वॉज कीप्ड एज अ डोमेस्टिक एनिमल एट होम्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स। काफ़ी सालों से इसको क्या किया जाता रहा है, इसको जो है लोगों के द्वारा डोमेस्टिक एनिमल बना के भी रखा गया है। कैमल्स हैव यूनिक कैप्शंस टू एडजस्ट देयर एटमॉस्फेयर लाइक इन द फॉरेस्ट। तो कैमल्स में क्या होती है, एक यूनिक कैपेसिटी होती है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर के अंदर। वैसे सभी में होती है, जो कि रेगिस्तान में रहते हैं इनके ये कम से कम 30 लोगों के छोटे ग्रुप में रहते हैं। तो दे हैव लॉन्ग अनटाइडी हेयर ऑफ द यूज एज कोट टू कीप देयर बॉडी वार्म इन विंटर्स एंड दिस लॉन्ग कोट फॉल्स अवे एंड गेट्स शॉर्टनड एज समर अप्रोचेस टू कीप कूल। तो इसमें क्या होता है गाइज, इन पे अनटाइडी हेयर होते हैं, मतलब लंबे लंबे हेयर होते हैं इनके ऊपर, जो एक कोट टाइप इनके ऊपर बना के रखते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, ताकि जो विंटर है उसमें ये वार्म रहें। एंड दिस लॉन्ग कोट, इस टाइप का ये लंबा सा कोट जो बना रहता है, गेट्स शॉर्टनड, ये काफ़ी छोटा होता चला जाता है जैसे ही समर आती है ना, समर अप्रोचेस टू कीप कूल, और फिर इसमें ठंडा रखने की वजह से इसको। तो कैमल्स कैन ड्रिंक ऑलमोस्ट 30 गैलन्स, 30 गैलन मतलब 500 ग्लास पानी होता है कम से कम। तो 30 गैलन्स तक पानी एक बार में पी सकते हैं। तो वाटर वेन एवर दे आर थर्स्टी, जब ये प्यासे होते हैं, और केवल 10 मिनट के अंदर, देखो कितनी बड़ी बड़ी घूंट भरते हैं भैया। तो इट्स बॉडी कैन गेट मॉइस्चर फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स, तो इनकी जो बॉडी होती है वो डेजर्ट प्लांट्स से मॉइस्चर ले लेती है। एंड कैन लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अप टू 10 मंथ्स, और 10 महीने तक कम से कम ये बिना खाए रह सकते हैं गाइज। तो कैमल्स आर ऑफ 2 काइंड्स, 2 प्रकार के कैमल्स होते हैं। ड्रोमेडरी विच एज अ सिंगल हम्प, आपने देखा होगा कि एक इनके ऊपर एक टीला सा बना रहता है कमर पे, उसको हम्प कहते हैं। तो एक तो ऐसे होता है ड्रोमेडरी, इसमें केवल एक हम्प होता है, और एक बैक्टीरियन नाम का होता है, इसमें 2 हम्प होते हैं। तो द हम्प इज देयर टू हैव द एनिमल टू सर्वाइव विदाउट वाटर इन द डेजर्ट। तो ये जो हम्प होते हैं ना, ये बिना पानी के रहने पे वहाँ पे इनको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेनर, ये कम से कम एक स्ट्रॉन्ग कंटेनर की तरह इनके साथ रहते हैं, जिसमें क्या होता है, बट इट इज़ नॉट स्टोर वाटर। लेकिन लोगों को लगता है, जैसा लोग सोचते हैं कि इस पर पानी होगा, ऐसा नहीं होता गाइस। आपको भी शायद लगता होगा में पानी भरा होता है, भर लेते हैं ये काफ़ी सारा, तो ऐसा नहीं है। इसमें होता क्या है, एट दीज हम्प्स आर फुल ऑफ फैट भरा होता है इनमें, मतलब वसा होती है। दिस फैट फीड्स द कैमल व्हेन फूड इज लेस इन क्वांटिटी, और जब उसको खाना नहीं मिलेगा, जिस मौसम में उसको खाना कम मिलेगा, तो उसमें सर्वाइव करने के लिए ये फैट यूज़ करता है फिर कैमल। तो व्हाट इज फैट इज यूज्ड, द साइज ऑफ द हम्प बिकम्स स्मॉलर एज इट यूज्ड अप इंस्टेड ऑफ फूड, और जब इसको खाना नहीं मिलता ना काफ़ी टाइम तक, तो ये छोटा हो जाता है हम्प। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इसको यूज़ करता है फैट को अपने सर्वाइव के लिए, तो इसलिए छोटा होता चला जाता है। तो दे मंथ्स आर टफ एंड हार्ड, जो कुछ महीने काफ़ी हार्ड होते हैं उनमें ऐसा होता है। तो दे कैन इवन ईट थॉर्न्स एंड दे डू नॉट हर्ट देम। तो कुछ ऐसे महीने भी जाते हैं गाइस, वहाँ पे ये कैक्टस वगैरह जो पौधे होते हैं ना, रेगिस्तानी एनिमल्स या फिर थॉर्न होता है, उनको ये खा लेते हैं, बट ये भी इनको हार्म नहीं करते हैं, बिकॉज इनकी स्किन जो होती है माउथ की, वो इतनी ज़्यादा रफ होती है कि कैक्टस कांटे वगैरह का जो पौधा होता है उसको भी खा लेंगे तो कुछ वो छीलेगी नहीं इनके माउथ के अंदर जाके, है ना। तो गाइज ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारी चीज़ें। अगर ऐसे ही आप पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी ही मिलती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज।